बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 5 के दूसरे अध्याय का पठन पाठन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए बच्चों, इस रोमांचक कथा को पढ़ते हैं। ये पाठ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इसमें बीरबल की चतुराई दिखाई गई है, बताई गई है कि बीरबल अपनी चतुराई से कैसे कैसे जो कठिन प्रश्न होते थे उनको भी वो हल कर लेता था और हमेशा उचित निर्णय करता था। तो इससे आपको ये भी सीखना चाहिए कि बीरबल का जो मस्तिष्क था, जो दिमाग था, वो कितना प्रखर दिमाग वाला व्यक्ति था, उत्कृष्ट दिमाग वाला व्यक्ति था, जो अपनी चतुराई से कठिन प्रश्न को भी हल कर लेता था, कठिन से कठिन समस्या को भी सुलझा लेता था। और वो अकबर का सबसे चहेता मंत्री था। क्यों था? क्योंकि उसके अंदर ये सभी गुण थे। चतुराई का गुण उसके अंदर प्रमुख था। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को अब पढ़ते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल टहलते हुए बातचीत कर रहे थे। बीरबल, कितनी सर्दी है, यमुना का पानी भी जम गया होगा। ऐसे में तो यमुना में पांव डालना भी मुश्किल होगा। हुजूर, ये सब अमीरों के चौचले हैं, वरना गरीब बेचारे तो इतनी ठंड में भी यमुना के ठंडे पानी में ही नहाते हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि आम आदमी हमसे अधिक सहनशील होते हैं? जी हुजूर, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? जी हुजूर। तो ठीक है, कल एक ऐसा आदमी ढूंढकर लाओ जो रात भर यमुना के पानी में खड़ा रहे। अगले दिन बीरबल ब्राह्मण को ढूंढकर लाता है। सिपाहियों, तुम रात भर यहीं पहरा दो और देखते रहना कि रात भर यह पानी में ही खड़ा रहे। सुबह होते ही बादशाह अकबर छत पर आए और देखते हैं कि वो आदमी उसी तरह पानी में खड़ा है। अकबर ने सिपाहियों को उसे दरबार में लाने का आदेश दिया। तुम इतनी ठंड में रात भर पानी में कैसे खड़े रहे? जहां पनाह, मैं तो रात भर ईश्वर का नाम जपता रहा और बीच बीच में आपके महल के झरोकों में जलते दियों को देखता रहा। इसका मतलब यह है कि दियों का प्रकाश तुम्हें गर्मी देता रहा। फिर तुम्हें इनाम किस लिए दूं? ब्राह्मण निराश होकर चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बीरबल नहीं आए। बादशाह अकबर स्वयं पता करने उसके घर पहुंचे। बीरबल, इतने दिनों से दरबार क्यों नहीं आ रहे हो? हुजूर देखिए ना, मैं कब से खिचड़ी पकाने में लगा हुआ हूं, पक ही नहीं रही है। बीरबल, ऐसी खिचड़ी कैसे बनेगी? खिचड़ी का बर्तन तो आग से इतनी दूर है। क्यों नहीं हुजूर, जब उस ब्राह्मण को इतनी दूर महल में जलते दियों से गर्मी मिल सकती है, तो इस बर्तन को भी गर्माहट मिल ही रही होगी। इतना सुनते ही अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, उस ब्राह्मण को कल दरबार में ले आना, और हां, तुम भी कहीं खिचड़ी ही पकाते न रह जाना। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ से हमें ये सीख मिली कि निश्चय मन से किए गए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद। आइए अब पाठ के शब्दार्थ करते हैं। पांव यानी पैर, सहनशील, संतोषी, पहरा, रखवाली, एहसास, मनुष्य महसूस, इनाम, पुरस्कार, गरीब,
निर्धन, साबित, सिद्ध, प्रकाश, रोशनी, झरोखा, खिड़की, चोंचले, दिखावा। चलिए बच्चों, अब पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। अभ्यास कार्य में मौखिक कार्य के अंतर्गत सोचिए और बताइए में पहला प्रश्न है, इस कथा में किस मौसम का वर्णन है? तो बच्चों, इस कथा में सर्दी के मौसम का वर्णन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सर्दी के मौसम का। अगला प्रश्न है, बीरबल ने गरीब लोगों के बारे में क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, बीरबल ने गरीब लोगों के बारे में कहा कि वे अधिक सहनशील होते हैं। अगला प्रश्न, ब्राह्मण कहाँ खड़ा था? इसका उत्तर होगा, ब्राह्मण यमुना नदी के पानी में खड़ा था। अगला प्रश्न है, यमुना का पानी कैसा था? इसका उत्तर होगा, यमुना का पानी बर्फ के समान शीतल था। लिखित पाठक ज्ञान की श्रृंखला में किसने कहा के अंतर्गत पहला प्रश्न है, ये सब अमीरों के चोचले हैं। किसने कहा? बीरबल ने। अगला, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? किसने कहा था? अकबर ने। मैं तो रात भर ईश्वर का नाम जपता रहा। किसने कहा? ब्राह्मण ने। मैं कब से खिचड़ी पकाने में लगा हुआ हूं, ये वाक्य किसने कहा था? बीरबल ने। तो आइए पाठ का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। यमुना का पानी भी डैश गया होगा। तो इसमें आएगा जम। यमुना का पानी भी जम गया होगा। अगला वाक्य है, क्या तुम अपनी बात को डैश कर सकते हो? तो इसमें क्या आएगा? साबित। अगला वाक्य, बीरबल एक डैश को ढूंढकर लाते हैं। किसको ढूंढकर लाते हैं? ब्राह्मण को। खिचड़ी का डैश तो आग से इतनी दूर है। खिचड़ी का क्या? बर्तन। इस बर्तन को भी डैश मिल ही रही होगी। क्या मिल रही होगी? गर्माहट। तो यहाँ आएगा गर्माहट। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हल किया है। शेष प्रश्नों को आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।